नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षा में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी? प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, देखिए, हम लोग पहले सफल विद्यार्थियों की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे असफल है सामाजिक विज्ञान और गणित में, उसमें से हम सफल विद्यार्थियों की संख्या लेंगे। तो गौर कीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में 54% असफल है, तो सफल क्या हो जाएगा, 46% हो जाएंगे, प्लस इसमें 45% असफल है, तो 55% सफल हो जाएंगे, और यहाँ पे 16% दोनों में असफल है, तो ये हो जाएगा 16%। इसमें से 100% घटा लेंगे, यही हमें सफल विद्यार्थियों की परसेंटेज देगी। तो जब आप जोड़िए इसको, 6 5 11 6 17 2 5 7 4 11, 117% माइनस 100%, तो क्या हो जाएगा, 17%। ये सफल विद्यार्थियों की संख्या है दोनों विषयों में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 136 के बराबर हो जाएगा। तो जब 17% बराबर 136 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 136 में 17 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। अब हमें 100% बराबर निकालना है, तो बस 8 गुने 100 कर देंगे, यानी कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो हमारे पास है वो 800 होगी। तो देखेंगे 800 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 40% अधिक कुशल है, अकेले ए उसी कार्य के 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि ए और बी है, तो प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ए जो है बी से 40% अधिक कुशल, मतलब अगर बी 100 है तो ये 140 है। तो ये रेशियो में निकाल लेते हैं दोस्तों, 20 सत्ते 40 से 20 25 100, यानी कि ए का जो एक दिन का काम है वो 7 यूनिट है और इसका 5 यूनिट है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट करेगा। तो 10 दिन में क्या हो जाएगा, 12 गुने 10, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका 35% हमें निकालना है, और किसका पूछ रहा है, ए का। तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो बट्टे 7 कर देंगे। यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 7 पचे 35, और ये 5 दूना को 10, और ये 2 छक्के 12, यानी ये जो है अकेले उस कार्य के 35% भाग को 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे 6 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बस को रुपए 5 लाख में बेचने पर रविराज को 28% का लाभ प्राप्त हुआ। 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना होगा? प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 28% लाभ का मतलब क्या हुआ, 128%। यह किसके बराबर है, 5 लाख के।
हमें क्या निकालना है, 132% पे निकालना है। तो क्या करेंगे, 128 गुने 132, ये कटा लीजिए आप, 32 चौके 128 और 33 चौके 132। अब इसको आप कटा लीजिएगा, 32 में जब ये कीजिएगा तो आपका कट जाएगा 15,625 मार्क में ये कट जाएगा। इसमें आप गुणा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5,15,625 आएगा। यानी 32% का लाभ कमाने के लिए उसे उस बस को 5,15,625 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो देखेंगे 5,15,625 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक पार्टी में हर शख्स से हाथ मिलाता है। यदि 105 हाथ मिलते हैं तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हर बार क्या होता था कि हमें व्यक्तियों की संख्या दे दिया जाता था और हमें हाथ मिलाने की संख्या पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे हाथ मिलने की संख्या दे दिया गया है और हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते थे, n इंटू n माइनस 1/2 ये फॉर्मूला होता है। तो ये इतना बराबर दे दिया है आपको 105, ठीक है, हमें n का मान निकालना है। तो n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके बनाइएगा तो समीकरण बड़ा हो जाएगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें ऑप्शन से चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ये हमारा 15 है, तो n की जगह 15 अगर रखते हैं तो 15 गुने क्या हो जाएगा 14, तो 15 150 और 15 चौके 60, ये 210 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आगे हम चेक नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना। वो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2x और 3x। कह रहा है पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तब अनुपात क्या हो जाता है, 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो 12 दूना को 24x माइनस 60 इक्वल टू 15x प्लस 30। अब यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, 24 में से 15x जाएगा तो 9x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो x बराबर 10 हो जाएगी। तो हमारे पास संख्याएं क्या होगी, 10 दूना को 20 और 10 3 30। अब इसमें बोल रहा है 8 जोड़ने के लिए, तो ये 28 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो ये 14 दूना 28 और ये 19 दूना को 38। अनुपात क्या हो जाएगा, 14:19। तो देखेंगे 14:19 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएँ।